यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार को राजधानी लखनऊ स्थित लोक भवन में प्रदेश के उन्नतशील गन्ना किसानों को सम्मानित करने के साथ ही चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि दुनिया भर में यूपी अपनी मिठास पहुंचाता है। 6 साल पहले पर्ची चोरी, घटतौली और आंदोलन का दौर था। किसान अपनी फसल को आग लगाने को मजबूर थे, लेकिन पीएम मोदी ने किसानों के लिए कई रिफॉर्म लागू किए। इसमें बड़ा बदलाव आया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी गन्ना एवं चीनी उत्पादन, खांडसारी और इथेनॉल उत्पादन में पहले स्थान पर है। अब जरूरत प्राकृतिक खेती की है। पंजाब में बढ़ते कैंसर की बड़ी वजह कीटनाशकों का प्रयोग है। प्राकृतिक खेती से धरती माता के साथ आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों के साथ चीनी मिल मालिकों की समस्याओं का निराकरण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 20 सहकारी गन्ना और चीनी मिल समितियों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। साथ ही राज्य गन्ना उत्पादक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार, अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। अगर किसी के जीवन में परिवर्तन आ जाता है तो हम लोग मानते हैं हमारा प्रयास सार्थक हुआ, और इस सार्थक प्रयास के लिए अच्छा लगता है कि उस दिशा में यह कार्य आज बढ़ रहा है। आज चीनी मिलें बंद नहीं हो रही हैं, बंद चीनी मिलों को चलाने का प्रयास, 100 फसली लेकर के किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम। मैं कह सकता हूं कि जहां पर किसानों ने 100 फसली लिया, तकनीक का उपयोग किया, वहां पर उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है। एमएसपी हो या केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की योजनाएं, इन सभी योजनाओं का लाभ किसानों को मिला है, और उसका दाम किसान के माध्यम से आज किसान खेती को अब घाटे का सौदा नहीं, बल्कि आप इसके प्रमाण हैं, बल्कि खेती बाड़ी की दिशा में जिसने भी सार्थक प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश की धरती वहां पर सोना उगलने का काम की है, आपने साबित किया है। जो हमारा अन्नदाता किसान 1 एकड़ में 1000 कुंटल से भी गन्ना उत्पादन कर रहा है, 100 फसली के रूप में धनिया ले रहा है, प्याज ले रहा है, लहसुन ले रहा है, अन्य उत्पादन कर रहा है, वह तो दोगुना क्या कई गुना उससे दाम ले रहा है, लगातार ले रहा है। और उस दिशा में हमें और अच्छे प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। आप सही मायने में आपका खेत, आपकी खेती स्वयं एक प्रयोगशाला है। आप मेहनत करते हैं, आप स्वयं उसमें तय कर सकते हैं कि हमारी खेती की दिशा क्या होनी चाहिए। और इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपके हितों को पूरी तरह संरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोई समस्या आपके सामने नहीं आने दी जाएगी, कोई बैरियर आपके सामने आपके विकास के पथ पर नहीं आने दिया जाएगा। किसी को भी अन्नदाता किसानों के साथ खिलवाड़ करने और उनके विकास में बाधक बनने की छूट नहीं दी जाएगी। और इस दिशा में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। दूसरा, तकनीक का उपयोग हमें करना होगा, आज की आवश्यकता है। आप सोचिए, अगर संजय भूसरेड्डी जी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते तो क्या पर्ची से मुक्ति मिल पाती? उन्होंने किया, उस समय सबको लगा कि पता नहीं क्या होगा। आज तो मैं देखता हूं एक किसान भी अपने पर्ची लेके नहीं जाता, मोबाइल फोन रहता ही है, जाता और मोबाइल फोन दिखा देता है। लोग दंग रहते हैं। जिस किसान को हम मानते थे किसान है, पता नहीं पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो जब अपना मोबाइल फोन, स्मार्टफोन निकाल के दिखाता है, पर्ची है मेरी पर्ची, लोग बहुत चक्कर। कोई घटतौली नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि यहां पे बैठे बैठे पता लगाया जा सकता है कौन सी चीनी मिल क्या कर रही है, कहां पर किस समिति में, कहां पे किस कांटे पर क्या हो रहा है, सब यहां से पता लग जा रहा है। टेक्नोलॉजी उधर जा चुकी है, तो हमें भी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बार बार अनेक योजनाएं चलाई गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार ने लगभग 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है।
और 23 लाख हेक्टेयर लैंड पर तो सिंचाई की सुविधा का मतलब आपने देखा होगा 45 लाख से 60 लाख गन्ना किसान पहुंचे हैं। किस गन्ना खेती की का दायरा बढ़ा है, चीनी मिलों के प्रयास से रिकवरी चीनी की बढ़ी है और हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। सरकार के प्रयास भी आगे बढ़े हैं। ड्रिप इरिगेशन पर प्रधानमंत्री जी का फोकस है और जिन किसानों ने ड्रिप इरिगेशन को अपनाया है वहां पर उत्पादन पर भी उसका असर पड़ा है। उत्पादन अधिक होना प्रारंभ हुआ है। हमें तकनीक के साथ आना पड़ेगा। मैंने देखा कई चीनी मिलें अब टिश्यू कल्चर को अपना करके अच्छा बीज और समय पे बीज गन्ना किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। ये खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए और गन्ना किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा बीज अगर मिल जाए और समय पे मिल जाए, उत्पादन पे उसका असर पड़ता है। यह भी उसमें हो रहा है। लगातार इस प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, हर एक स्तर पर हो रहा है। चीनी मिलें भी लगातार अपने स्तर पर प्रयास करें। सभी लोग मिल करके जब एक साथ प्रयास करेंगे तो फिर कहीं कोई संकट नहीं आने वाला है। और यहां पर विभाग में हमारे मंत्री दोनों चौधरी साहब ने, संजय गंगवार जी ने, श्री संजय घोष रेड्डी जी ने, ये सभी लोग मिलकर के आपके हितों को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस मजबूती के साथ पिछले 6 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, यह मोमेंटम हर हाल में बना रहना चाहिए। अभी भी किसी स्तर पर अगर कहीं कोई कमी दिखती है उसको समय रहते सुधारना, क्योंकि हमारी पहचान है। और अधिक आमदनी के लिए आवश्यक होगा कि हम तकनीक के साथ साथ 100 फसली लेना भी सीखें। और एक जो बात अंत में अलार्मिंग है हम सब के लिए, वह है कि केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का अधिक उपयोग करने के बजाय अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जा सके, फेज वाइज चाहिए, लेकिन अगर उतर जाएंगे तो धरती माता का सेहत भी सुरक्षित रहेगा और साथ साथ गन्ना किसान का हित भी सुरक्षित रहेगा। याद रखना, धरती माता की सेहत के साथ ही अन्नदाता किसान की सेहत जुड़ी हुई है। आपने एक राज्य की बात देखी होगी कि वहां पे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर का अत्यधिक उपयोग होने का परिणाम क्या है? कैंसर ट्रेन ही चल पड़ी। हमें उससे बचना होगा और प्राकृतिक खेती उसका एक समाधान है। आप थोड़ा प्रयास करेंगे, पहले आधा एकड़ में, पहले 1 बीघा में करिए, फिर आधा एकड़ में करिए, 1 एकड़ में करिए, धीरे धीरे करके उसके दायरे को बढ़ाइए, तो गौ माता की रक्षा भी होगी और साथ साथ धरती माता का सेहत भी सुधरेगा। और धरती माता का सेहत सुधरेगा तो हम सबका सेहत सुधरेगा, समाज का सेहत सुधरेगा, देश का सेहत सुधरेगा। आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। भारत इतनी बड़ी आबादी का देश है और इतनी बड़ी आबादी के देश में हमारे पास जल संसाधनों की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो खासतौर पर नहीं है, लेकिन उसका उचित नियोजन होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। और उस सदुपयोग के लिए सरकार आपके साथ सदैव खड़ी है। आज यहां पर जिन समितियों के, सहकारी समितियों के भवनों का आज यहां पर लोकार्पण हो रहा है, वहां पर उन भवनों का बेहतर उपयोग हो सकता है। वहां पर उनके कार्यालय, खाद गोदाम, चीनी के गोदाम के रूप में उनका उपयोग होगा। 25 ऐसे गोदाम सहकारी समितियों के आज लोकार्पित हुए हैं। मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। यहां पर जिन गन्ना उत्पादक किसानों को विगत 3 वर्ष के पुरस्कार आज प्राप्त हुए हैं, मैं उनका सचमुच अभिनंदन करता हूं। उन्होंने उस सपने को साकार किया जो हम लोग देखते थे, सोचते थे कि उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ में 1000 कुंटल गन्ना उत्पन्न होगा। और मुझे लगता है इनका डेमोन्स्ट्रेशन होना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। महिला स्वयंसेवी समूह
59,000 बहनें एक साथ इस क्षेत्र में काम कर रही है और लाभांश प्राप्त कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि काम ही नहीं कर रही, लाभांश भी प्राप्त कर रही है। और चौथा इसका पार्ट है चीनी मिलों के द्वारा की गई एक सकारात्मक भूमिका।